हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का वीडियो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप बहुत सोचते हैं तो। एक्चुअली व्हाट हैपन, कल एक बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग बुक कराई थी। ना तो उनको इनर वर्क जानना था और ना ही उनको यूनियन की कोई चाह थी। उनको बस सिर्फ कुछ उनके जहन में क्वेश्चंस थे जिनका उनको आंसर चाहिए था। काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि आपके मन में भी हो। तो शायद पहला क्वेश्चन था उनका कि ये ट्विन का आखिरी जन्म क्यों होता है, और मैरिड ट्विन्स की लाइफ में ट्विन आफ्टर मैरिज क्यों आता है। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब डीएम मिस करते हैं तो हमको हैवी एनर्जी सेक्रल में क्यों फील होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे ये चीज़। और जब बहुत दर्द हो रहा हो तब इंस्टेंटली अपने आप को कैसे हील करें। और कह सकती हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब ये भी है कि अपनी इस नीडीनेस एंड को डिपेंडेंसी के इशू से इंस्टेंटली कैसे निजात पाएँ। चलिए दोस्तों, शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको ये आंसर करने की कोशिश करती हूँ। शायद मैं पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ, ट्विन का आखिरी जन्म क्यों होता है। थोड़ा सा हम अपने हमारे हिंदू जो माइथोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये कोई रिलीजन का बात नहीं है, बट यस, जैसे कि हम भी किसी कहीं से अवेयरनेस लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तब अपनी नॉलेज गेन करते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो पहले परम पुरुष थे हमारे सप्तऋषि। उनके बाद देवताओं का निर्माण हुआ था, सृजन हुआ था, और उसके बाद मनुष्य का, मतलब शिव की उत्पत्ति हुई। और शिव से शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसको लोग शिव शक्ति बोलते हैं। क्यों शिव शक्ति कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स में, ये सब आप लोग को आज तक पता ही नहीं है, ठीक है। तो हर पुरुष अगर शिव है तो उससे शक्ति की उत्पत्ति होती है किसी पर्पस से, राइट। तो हर देवताओं के पुरुष तत्व से एक स्त्री तत्व की, शक्ति तत्व की उत्पत्ति हुई। पर ऐसा नहीं था कि हर पुरुष से एक ही शक्ति की उत्पत्ति हो। अनेकों शक्तियों की उत्पत्ति होती थी अलग अलग पर्पस पूरा करने के लिए। जैसे कि अगर हम कहें कि पुराने ज़माने में राजा दशरथ की 4 रानियाँ थी, कृष्ण भगवान की 16,108 पट रानियाँ थी, कई राजा महाराजा की कई सारी रानियाँ होती थी। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत दिलफेक होते थे? नहीं, एक पुरुष तत्व से कई सतियों का निर्माण होता था अलग अलग पर्पस को पूरा करने के लिए। और उस वक़्त वो लोग उसी जन्म में वो उतनी शादियां करके उस पर्पस को पूरा करते थे। पर अब क्योंकि जैसे धीरे धीरे कलयुग आ रहा है, इस बीच में हमने कई कर्म बंधन में पड़े। तो कभी जो पुरुष तत्व होते हैं, कभी उनकी पत्नी के रूप में कोई सती आती हैं, कभी किसी पत्नी के रूप में कोई और सती आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि इस जन्म में जो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, अगले जन्म में वही मेरी हस्बैंड या वाइफ होगी। जो एक पुरुष तत्व से जितनी भी स्त्री तत्व का निर्माण हुआ है या जितनी भी सती तत्व का निर्माण हुआ है, उतना आपके अलग अलग जन्म में आपकी पत्नी या पति के रूप में आते हैं। और हम लोग नए नए कर्म बंधन भी क्रिएट करते जाते हैं साथ में। तो जब अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन है हमारा कि ट्विन्स का आखिरी जन्म क्यों है, ठीक है। तो आखिरी जन्म में ये होता है कि जिससे आपकी शादी हुई थी वो डेफिनेटली अगर आप डीएफ हैं तो वो जो पर्सन है वो आप उसी पुरुष तत्व से ही निकली शक्ति है। पर मूल शक्ति, जो मूल आपका पुरुष तत्व था, मतलब कि अगर एक डीएम अपनी डीएफ को ढूंढ रहा है, ठीक है, अपनी आत्मा का दूसरा हिस्सा, मतलब एक पुरुष की एक मूल शक्ति होती है, उसके अलावा
अन्य शक्तियाँ होती हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड से मैरिड हो बट आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया है, मतलब वो ट्विन आपका मूल, आपका पुरुष तत्व है जिससे आप शक्ति बन के निकली है। इसलिए हम अपने डीएम को शिव बोलते हैं, ठीक है। और आपके जो हस्बैंड होते हैं वो आप उनके लिए अन्य शक्तियाँ होती हैं। तो कर्म बंधन में तो इनसे आपका कर्म बंधन बन गया, इसलिए आपके वो पति के रूप में आए। पर जब आपका मोक्ष की प्राप्ति होनी है, जब कहते हैं ना कि ये ट्विन जर्नी आखिरी जन्म क्यों होता है, क्योंकि अब आपको अपने मूल पुरुष से मिलना ही होगा, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई थी, आपका ओरिजिनेशन था, आपका इनकारनेशन हुआ था, जिससे आप स्प्लिट हुई थी। आप उस मूल पुरुष से, या वो मूल पुरुष उस मूल स्थिर तत्व से जब तक एकाकार नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलता। तो बाकी लोग को ट्विन जर्नी नहीं मिली है क्योंकि वो अभी अपने कर्म बंधनों को पूरा करने में लगे हैं। पर जो लोग इस जर्नी पे हैं अभी, जो अपने डीएम से मिल चुके हैं, डेफिनेटली उनके परम शिव उनके डीएम ही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड चूज योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। द साइंटिफिक रीज़न कि आप आपका परम पुरुष जिसकी आप मूल सती हैं, ठीक है, वो आप ही हैं और वो आपको आया है आपसे मिलने, आपसे एक होने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन था उनका, डीएम को सेक्रल चक्र, जब डीएम की यह याद सेक्रल चक्र में क्यों आती है। अब कुछ अगर ऐसा समझा जाए कि आप लोग, हम सब एनर्जी हैं, हम सब वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशंस हैं, ठीक है। आपका डीएम की चक्रास और आपकी चक्रास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपका सेक्रल चक्रा, या आप कह सकते हो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के बीच का हिस्सा, या आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इटसेल्फ, जो आपकी नाभि होती है, जो उसको हम गट भी बोलते हैं, और अक्सर कहते हैं ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग। क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका जो सेक्रल का जो एरिया होता है वो आपका एक्चुअली में, जो आपकी नाभि जो होती है वो आपकी सेकंड ब्रेन होती है, जिससे कि ढेर सारी हम लोग की ऑलमोस्ट 1100 मिलियन नर्वस जो वहाँ पर वो नर्व सेल्स हैं वहाँ पर, राइट। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपकी नाभि से। आपको पता होगा बहुत से लोगों को कि नाभि से भी ट्रीटमेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियाँ होती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी या कुछ मेंटल डिजीज़ेस, राइट, तो हम लोग उनका, आप जाइए केरला में ज़्यादातर उपचार ऑयल्स से किया जाता है, तो नाभि से उनका उपचार करते हैं। दिमाग की बीमारियों को आप लोग नाभि से ठीक करते हैं और नाभि की भी बीमारियों को दिमाग से ठीक करते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं एक्चुअली एंट्रिक, जो हमारी जो नाभि में जो भी ये जो जाल है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसको हम लोग एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं एक्चुअली में, राइट, जो कि पहले मेडिकल साइंस मानती नहीं थी। बट अब हम मानते हैं कि येस, ऑल द मेंटल डिजीजेस कुड बी क्योर्ड बाय योर नाभि, राइट। और वहाँ पर नाभि मतलब कि हमारा सोलर प्लेक्सस, जहाँ सन के प्राणा होते हैं, राइट। सो और आप ये भी जानते हैं कि नाभि इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपकी सारी कॉस्मिक एनर्जीज आपकी नेवल से एंटर होती हैं। योर गट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉस्मोस, ठीक है। सो अब ये तो एक बेसिक जानकारी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? उनके ब्रेन में। तो आपको कहाँ फील होएगा? आपके सेक्रल में। इसीलिए आपके सेक्रल में दर्द होता है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड, बोथ ऑफ यू आर सेम सोल, सेम कॉन्शियसनेस। तो जब अगर माइंड की बीमारी होगी तो हम लोग को, आप अपना ही देख लीजिए, आप लोगों को अक्सर बहुत टेंशन होती है, एग्ज़ाम के वक्त बहुत सारा टेंशन हो जाता है ना, तो क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है
कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बहुत, है ना। आप लोग आपके खाना पेट से गले से उतरता भी नहीं जब बहुत डर लगता है एग्ज़ाम के लिए। तो क्यों, जब डर सिर पे लग रहा है, खाना क्यों नहीं खा पा रहे हो आप? उसका खाने से क्या मतलब है? यस। तो जो भी ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मिसिंग, फियर, दिस एंड दैट, फियर, डर लगता है तो पेट में दर्द चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो सेक्रल जो है, आपका नाभि जो है, आपकी सोलर प्लेक्सस, वो जुड़ी हुई है आपके ब्रेन से। ब्रेन का मैसेज आपकी नाभि पे पहुंचता है, नाभि का मैसेज आपके ब्रेन में पहुंचता है। तो अब आपका पर्सन जब आपसे कनेक्टेड है, एंड दैट इज़ द प्रूफ कि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। अब आप देखिए, दैट इज़ द प्रूफ कि वो आपका रियल ट्विन है। वहाँ अगर वो हैवीनेस फील कर रहा है, वहाँ वो अगर अशांत है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तड़प रहा है, तो आपको सेक्रल में पेन इसीलिए हो रहा है, राइट। सो ये एक और हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, कि हमको जब बहुत दर्द होता है हमारे डीएम के लिए, तो हम उस नीडीनेस से बाहर कैसे निकले इंस्टेंटली। तो चलिए इस पे भी जवाब दे देती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ। दोस्तों, आपका जो बॉडी होती है और आपकी सोल होती है, ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। हम लोग कहते हैं हमारे शरीर के अंदर सोल है, और मैं कहती हूँ आपकी सोल के अंदर आपकी सोल के ऊपर एक कपड़ा है, दैट्स इट। तो यू आर ओरिजिनली सोल, एंड योर सोल जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है। योर सोल इटसेल्फ अ लव, उसे किसी लव की ज़रूरत नहीं होती है। जरूरत लव की किसको होती है? योर आउटर लेयर है ना आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, या आप उससे जुड़ा हुआ माइंड। तो ये आप अगर अपनी बॉडी को, माइंड को आज से अगर ईगो बोलने लग जाओ, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना। किसको नीडीनेस की ज़रूरत है हो रही है? किसको ज़रूरत है कि डीएम आके पैम्पर करे? किसको ज़रूरत है कि उसका एक कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए? कौन इनकम्प्लीट फील कर रहा है? आपकी बॉडी को, आपकी ईगो को। सो अब आज से अपनी बॉडी को बॉडी का बोल के ईगो मानिए, ठीक है। ईगो मतलब जिसको ज़रूरत होती है, जिसको हर्ट्स होते हैं, जिसको नीडीनेस होती है, जिसको कोडिपेंडेंसी होती है, जिसके अंदर हर्ट्स भरे होते हैं, जिसके अंदर वुंड्स भरे होते हैं। क्योंकि सोल तो इज सेल्फ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इज itself complete. योर सोल इज लव, सोल का फूड ही लव है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में लव है। everyone is love from inside। इसलिए कितना भी नार्सिस्टिक पर्सन भी है ना, तो उसको लव चाहिए होता है। कितना भी रफ, बहुत ही बुरा, बहुत ही पापी, बुरे कर्म करने वाला दुराचारी इंसान भी लव चाहता है, बिकॉज उसकी सोल तो लव है, बट उसके ऊपर की लेयर इतनी गंदी हो गई है, राइट। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड अगर ईगो है, तो आपकी सोल लव है। तो सोल को नहीं चाहिए लव, वो तो अपने आप में कंप्लीट है, वो तो अपने पर्सन को मिस भी नहीं कर रही है, वो तो ऑलरेडी उसको हायर सेल्फ में मिल रही है, बात कर रही है। आपके ईगो को चाहिए प्यार, आपके ईगो को चाहिए कोडिपेंडेंसी, आपकी ईगो को नीडीनेस है, मतलब आपकी बॉडी को। तो ये फ़र्क समझ जाएंगे दोस्तों, तो आपको दर्द कभी नहीं होगा। और जब हम ट्विन जर्नी में हैं, तो ट्राई टू मेक प्रैक्टिस, थिंक योर सेल्फ एज ए सोल। अगर अभी भी आप खुद को 3D बॉडी ही समझते हैं दोस्तों, तो आप इस जर्नी को पूरा कैसे करेंगे? पहली शर्त यही है कि अपने आप को सोल समझिए, तब सोल जर्नी पे आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।